Hello friends and once again welcome back to my YouTube channel. I am Omkar Takras. In this video we will study the previous year questions and some important questions of chapter Biotechnology. These questions will be very useful in your NEET preparation. So let's begin now. Identify the wrong statement with regard to restriction enzymes. Means सबसे पहले हमें क्वेश्चन अच्छे से रीड करना चाहिए। यहाँ पे हमें बताया है कि रॉन्ग मीन्स इसमें से तीन जो ऑप्शन है वो करेक्ट होंगे और एक ऑप्शन गलत है, वो हमें पहचानना है। ए ऑप्शन, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। हाँ, ये एब्सोल्युटली राइट है। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही होता है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो कट करना। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस, दिस इज आल्सो राइट। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। दिस इज रॉन्ग बिकॉज जो लाइगेज एंजाइम है वो रिक्वायर है इन द एब्सेंस ऑफ स्टिकी एंड, लेकिन यहाँ हमें बताया है कि स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। मीन्स एकदम साथ में काम करना, ये एकदम गलत दिया है क्योंकि ये एकदम अपोजिट काम करता है इन द एब्सेंस। एंड द रियल जो असली यूज है लाइगेज एंजाइम का वो है टू सेगमेंट्स ऑफ डीएनए उसको ज्वाइन करना। ये असली यूज है डीएनए लाइगेज का। द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। मीन्स इन चार ऑप्शन में से कोई तो भी एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वो हमें चूज करना है। फर्स्ट, लाइगेज। लाइगेज जॉइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये करेक्ट है। बी, पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। पॉलीमरेज सिंथेसाइज द डीएनए स्ट्रैंड, नॉट द ब्रेक। ये ब्रेक नहीं करता बल्कि वो पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है डीएनए स्ट्रैंड का। सी, न्यूक्लियस सेपरेट टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। डीएनए स्ट्रैंड का जो सेपरेशन है वो हेलिकेज एंजाइम में है। हेलिकेज एंजाइम सेपरेट्स टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, नॉट अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो असली काम है वो है डीएनए को ब्रेक डाउन करना, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करना। डी, एक्सोन्यूक्लियस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन डीएनए। एक्सोन्यूक्लियस वैसे कट तो करता है लेकिन एट द एंड, और यहाँ पे हमें बताया है कि स्पेसिफिक पोजीशन पे एक्सोन्यूक्लियस एट द एंड ही कट करता है। स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1 इज। इको R1 का मतलब क्या है? इको स्टैंड्स फॉर ई कॉलाई बैक्टीरिया, R फॉर रिस्ट्रिक्शन एंड 1। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है। पैलिंड्रोम्स एक ऐसा बॉन्ड पेयर सीक्वेंस है जो पीछे से या फिर आगे से रीड करने पे हमें सेम ही होना चाहिए। when read from forward or backward from the central axis it is same. See like the word Malayalam or madam. In this is central axis and M A both are same, and here also Y is central axis. Here the words are MALA. This is known as palindromic names. And now we have to check that in which option there is palindromic sequence. So the first option is correct. See here, G AA
T G double A T T C. And in other option there is no palindromic sequence, so our first option is correct. Fourth, the sequence that controls the copy number of linked DNA in the vector is termed as. ऐसे क्वेश्चंस में हमें हर एक टर्म पता होनी चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है और हर एक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये मैंने थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया है, आप देखिएगा। एंड फर्स्ट, सेलेक्टेबल मार्कर, इसका मीनिंग क्या है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में देखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन हम सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसी का ही प्रकार है सेलेक्टेबल मार्कर। जीन इंट्रोड्यूस करते हैं सेल में क्योंकि ज़्यादा तो रेजिस्टेंस आता है या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है और वो इससे रिलेटेड नहीं है, सो ये ऑप्शन कट हो गया, ये भी कट है। एंड रिकॉग्निशन साइट इससे रिलेटेड नहीं है, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ओरिसाइट। ओरिसाइट का मीनिंग क्या है कि उसका मतलब है जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है। एंड ओरिसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। सो एकदम करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर ओरिसाइट है। एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, इसका आंसर है सेलेक्टेबल मार्कर। Selectable marker is a type of gene that helps in selecting the host cell which contain transformants. Means जो अच्छा है, जो हमारे काम का है वो ही सेलेक्ट करता है और जो हमारे किसी काम का नहीं वो एलिमिनेट करना, ये काम है सेलेक्टेबल मार्कर का। इट eliminates the non-transformants and therefore the answer is selectable marker। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी पता है कि a gene whose expression helps to identify transform cells, मतलब कि ट्रांसफॉर्म सेल्स कौन सेलेक्ट करता है, तो इसका आंसर है सेलेक्टेबल मार्कर। सिक्स्थ, a foreign DNA and a plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using। सबसे पहले हमें क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। हमें बताया है कि एक डीएनए एंड प्लाज्मिड कट किया है एंडोन्यूक्लियस से। कट करने वाले एंजाइम का नाम ही होता है एंडोन्यूक्लियस या फिर एक्सोन्यूक्लियस। और जॉइन किस से किया जाता है ये हमें यहाँ पे बताना है। हम सबको पता है लाइगेज का काम ही है कि जॉइन करना, और वो एक टाइप ऑफ एंजाइम है जिसमें वो फॉर्मेशन करती है कोवैलेंट बॉन्ड की। इट फॉर्म्स द कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट आल्सो यूजफुल इन द सिंथेसिस of many biological molecules. So ligase, D option is correct answer. Seventh, which of the following restriction enzymes produces blunt ends? इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं नीट में। व्हाट इज ब्लंट एंड और व्हाट इज स्टिकी एंड, ये सब आपको पता होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में पहचानना है कि ब्लंट एंड कौन क्रिएट करता है, कौन फॉर्म करता है। तो जो सेल 1 है, XHO1 है एंड हिंट 3 है, वो सब स्टिकी एंड तैयार करते हैं और इको आरवी ब्लंट एंड तैयार करता है। एंड इको आरवी इज अ टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरिया। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है ई कोलाई बैक्टीरिया, इससे ये फॉर्म किया जाता है। एंड इट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स बाय मेकिंग द कट इन द सेंटर में ये कट करता है, इसलिए ये ब्लंट एंड फॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस?
ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट इसका आंसर सी है, हिंट टू। बिकॉज डीएनए वन जो है वो डीएनए को कट करता है, आरएनए को, एंड प्रोटीन्स को। एंडिंग देखना है आपको, ए ए सी, और सामने का ये PROT। इससे साफ पता चलता है कि ये प्रोटीन को कट करता है, ये आरएनए को और ये डीएनए को। सो द आंसर ऑफ एट क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, हिंट टू, restriction endonuclease hint 2. Ninth, which of the following is commonly used as vector for introducing DNA fragment in human lymphocytes? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेट्रोवायरस, लैम्ब्डाफेज, ये किस जीन्स में या फिर किस में यूज किए जाते हैं वेक्टर के फॉर्म में। ह्यूमन लिम्फोसाइट या फिर बैक्टीरिया, किस में कौन सा यूज़ किया जाता है, यह हमें पता होना चाहिए। इसका आंसर है रेट्रोवायरस, क्योंकि रेट्रोवायरस ही यूज़ किया जाता है वेक्टर फॉर ह्यूमन लिम्फोसाइट। एंड जो लैम्ब्डाफेज है वो बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर है, एंड इट इज़ यूज्ड इन द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बैक्टीरिया के लिए है, and this is also for bacteria, and this is human lymphocyte. And TI plasmid is used for transfer in plants. So now we will discuss about some important points of retrovirus. Retrovirus causes cancer, लेकिन जो जीन थेरेपी में यूज़ किया जाता है रेट्रोवायरस, वो मॉडिफाई होता है, इसलिए हमें कैंसर नहीं होता। एंड मॉडिफाइड रेट्रोवायरस आर यूज टू ट्रांसफर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। सो यू हैव टू नोट डाउन दिस ऑल दिस पॉइंट्स ऑफ रेट्रोवायरस. दिस इज important question.